सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। दरामद बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम की कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेम वर्क बरकरार रहेगा। फ्रेमवर्क शफाफियत और ख़ुद का निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। रवा साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी और रवा मई में सोने के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पाबंदी आयद की गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाला SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट का मुतालबा मान लिया। ज़राअत वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। तकनीकी मिशन पाकिस्तान बजट प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट के अमल से मुतालिक दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी पर इत्तेफाक। बजट का अमल शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायज़ा लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म शफाफियत और मज़ीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तेफाक हुआ। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म, सामान की तरसील जारी। पोलिंग कल होगी। NA 18, NA 129, NA 143 पर इलेक्शन होगा। NA 185, NA 96 और NA 104 पर ज़िमनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्का PP 98, 115, 116 पर ज़िमनी इलेक्शन है। PP 73, 87, 203 और 269 पर भी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। हुकूमत ने तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात की जाएगी। सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे और फ़ौज तीसरे दर्जे में होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना धमकी का जिक्र करते हुए फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त की थी। ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया है। फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात तफवीज़ कर दिए। मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए, वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाला गया। आज मकाफात अमल है, वो जानते थे उनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया, सियासी अखलाकियात का मेयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानी से देंगे। नाकामियों को मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, वोट न मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। लोग तजावुज़ात उठाने पर भी नाराज़ हुए। कोई कह दे मैंने सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे दूंगी। मुमकिन है निचली सतह पर करप्शन कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। एक मुलाकात ने ट्रंप और ममदानी के दिल मिला दिए। अमरीकी सदर का नौ मुंतखब मेयर की मदद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। उम्मीद है कि मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, इनकी मुआवनत करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने पर बुरा नहीं लगता। ज़हरान ममदानी ने कहा कि मुलाकात मस्बत रही, न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नाम लिए बगैर इसराइल को भी वज़ीर कहा कि अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अमरीका पर ही खर्च होना चाहिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। मुलाकात में गजा में नस्ल कुशी पर भी बात की। ट्रंप ने कहा कि हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतालिक बात नहीं हुई। ममदानी के फैसले कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तज़किरा करना ना भूले। बोले कि दुनिया में 8 अमन मुआहिदे कराए, 2 एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी ख़त्म करवा चुका हूँ। पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय राफेल तबाह होने की एक और तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन योक लो ने कहा, गैर मामूली फ़ज़ाई जंग में मुख्तलिफ ममालिक ने नज़र रखी।
अफवाज को पायलट्स, तैयारों और मिसाइलों की कारकर्दगी जांचने का मौका मिला। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे। पाकिस्तान की मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली ने उन्हें नाकाम बनाया। पाक भारत फ़ज़ाई जंग का तज्जिया आलमी तवज्जो का मरकज़। माहिरीन के मुताबिक ये एक नायाब मौका था जिसमें पायलट्स, लड़ाका तैयारों और एयर टू एयर मिसाइलों की कारकर्दगी को हकीकी जंगी माहौल में परखा गया। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड जमीन बोस लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। पायलट विक्रम सिंह भी हलाक हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में मुतअद्दिद तकनीकी खराबियां थी। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ा गया। भारतीय एयरफोर्स का तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। पायलट बेहतरीन तरबियत और इंफरादी काबिलियत का हामिल था। 7 मराहिल में ट्रेनिंग करके कोर्स में टॉप किया था। तैयारे के तकनीकी मसाइल क्रैश की वजह बने। 2 साल से कम अरसे में तेजस तैयारे का दूसरा हादसा। गुज़िश्ता साल मार्च में भी जैसलमेर में तेजस गिरकर तबाह हुआ। चंद रोज कबल भी दौरान उड़ान तेजस का ऑयल लीक हुआ। भारतीय तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक के शेयर की कीमत 2.6% गिर गई। तैयारा तबाह होने पर मोदी सरकार की आलमी सतह पर सबकी भारत में भी मलामत। बॉलीवुड अदाकारों ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। अमिताभ बच्चन की एहलिया जिया बच्चन का शफाफ तफ्तीश पर जोर। शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर समेत दीगर अदाकारों ने मोदी की पॉलिसियों को हत्वे तनकीद बनाया। रजनीकांत ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात पर जोर दिया। अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन का पायलट से इजहार हमदर्दी। भारतीय अवाम भी सीख पा एयर चीफ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि हमारे तैयारे बुनियादी एरोबेटिक स्टंट नहीं कर सकते, तो ये बड़ा सवाल है। एयर चीफ डिसिप्लिन और तरबियत से ज़्यादा डांस क्लिप्स में नज़र आए तो वाज़ेह है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने नाम निहार स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार की मुकम्मल पसपाई। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। रिलायंस के रूसी तेल के सौदों की मालियत 33 अरब डॉलर से ज़ायद थी। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए मशरिक़ वस्ता और अमरीका से महंगा तेल लेने पर मजबूर है। अमरीकी मुशीरों ने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग कहकर भारतीय पॉलिसीज़ को निशाना बनाया। अमरीकी माहिरीन का कहना है रिलायंस की रूसी तेल बंदिश भारत के कलीदी एनर्जी प्लेयर की तरफ से वाशिंगटन के लिए अहम रियायत है। पंजाब का फ़ज़ाई मेयार आज भी मज़बूत। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 तक पहुंचा। नारोवाल में 335, रहीमिया खान, गुजरावाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, शेखपुरा, सरगोदा और मुल्तान में 200 से ज़ायद। लाहौर में AQI 359 रिकॉर्ड। शहर में UVT का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, इंडेक्स 553 हो गया। LWMC और सफारी पार्क में 400, टाउन हॉल, काहना, अर्जेंटन रोड, शादरा, पंजाब यूनिवर्सिटी में 300 से ज़ायद। सुबह के औकात में ट्रैफिक के दबाव से आलूदगी में इजाफा। शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। मरियम औरंगजेब ने कहा निगरानी का अमल जारी है। शहरी हफ्ते और इतवार को गैर जरूरी बैरूनी सरगर्मियों से इज्तनाब करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जे के फौरी खात्मे पर जोर। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि कुछ अनासर खत्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हल भी कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी चैलेंज से निमटने के लिए बाहमी ताउन को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि तकसीम और ताकत की दौड़ खत्ते और दुनिया के ख़तरनाक है। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। जजेस ट्रांसफ़र केस में हाई कोर्ट जजेस का नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जजेस वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त देंगे। अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा की जाएगी। मुतफ़र्रक दरख्वास्त के मुताबिक ये अपील आईनी अदालत में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। 5 जजेस की जानिब से आज ही रुजू करने का इम्कान। केस 24 नवंबर को आईनी अदालत में मुकर्रर है।
बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड लेबर और बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत काम करती रही है। चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की है। कौमी असम्बली ने भी कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी का बिल पास किया। दीगर सूबों में कुछ ऐसे कानून हैं जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी बच्चों पर तशद्दुद कम नहीं होगा। ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज और बाइख्तियार हो। मुराद अली शाह ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आगाही वॉक की क़यादत की। वॉक पे बच्चों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के बारे में आगाही दी गई। शुरका ने बच्चों के हकूक़ के लिए हुकूमत सिंध की काविशों को खूब सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की लेबनान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। लेबनानी हुकूमत और आवाम के नाम तहनीती पैगाम यकजहती का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और लेबनान के देरीना ताल्लुकात मजबूत रहेंगे। लेबनान में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद हैं। इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक से जिम्मेदारी निभाने की अपील। कहा इसराइली अफवाज के जनूबी लेबनान से इनखला का मुतालबा करते हैं। लेबनानी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत करते हैं। बेघर लेबनानी शहरियों की महफूज वापसी ज़रूरी है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का इम्कान। दोनों ममालिक को अमरीकी अमन मनसूबा मौसूल। रूस ने ट्रंप का फॉर्मूला कबूल कर लिया। सदर पुतिन ने कहा 28 तकाती मनसूबा अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। मनसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। ट्रंप की यूक्रेन को जुमेरात तक मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन। यूक्रेन का नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ। आर्टिकल के मुताबिक एक रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। मुआहदा 10 साल के लिए होगा। यूक्रेनी सदर का अमरीकी मंसूबे के मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान। कहा यूरोप हमारे साथ रहेगा। यूक्रेन यूरोप की ढाल है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जंग बंदी पर काम जारी है। इंडोनेशिया में समीरों आतिश फिसाब फट पड़ा, राख के बादल छा गए। हुकाम के मुताबिक आतिश फिशां ने राख, लावा और चट्टानें 13 किलोमीटर दूर तक फेंकी। 676 मीटर बुलंद समीरो फाल आतिश फिशां पहाड़ों में से एक है। करीबी इलाकों के मकीनों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप की इब्तिदाई तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की शिरकत। कनाडा, अमरीका, UAE, सऊदी अरब और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की शिरकत। कौमी टीम में शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, अब्दुल रज़ाक हफीज़, शुएब मलिक और कामरान अकमल शामिल। कामरान टिसोरी का टीमों का खैर मकदम। कहा 12 टीमों का कराची में जमा होना आलमी सतह पर नई तारीख रकम करेगा। 42 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट बराह रास्त नशर होगा। पाकिस्तान की इज्जत, वक़ार और बैनुल अक़वामी एतमाद में नुमाया इजाफा करेगा।